नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको RSMSSB लैब असिस्टेंट का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा। साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अभी से लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा अगर आप लैब असिस्टेंट की सैलरी देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं आपको नीचे लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से लैब असिस्टेंट की सैलरी जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा स्कीम के बारे में। तो इस एग्जाम के अंदर आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर है वो सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा आपका साइंस का पेपर होगा। पहले पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। सेकंड पेपर भी आपका 100 क्वेश्चन का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी एग्जाम ये 200 नंबर का रहेगा और इसके अंदर भी आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो इस प्रकार लैब असिस्टेंट का एग्जाम है वो कुल 400 नंबर का एग्जाम रहेगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर सेकंड है राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। थर्ड इसमें दिया गया है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान है और टॉपिक नंबर 4 है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। इस प्रकार इन सभी में से 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। बात करें सेकंड पेपर की तो इसके अंदर पहला आपका जो पॉइंट दिया गया है वो है विज्ञान का सेकेंडरी यानी 10th लेवल तक की आपकी साइंस आएगी। फिर है जीव विज्ञान, वो है आपकी 12th लेवल तक है। फिर है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान भी 12th लेवल की होगी और केमिस्ट्री भी आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल की होगी और इससे भी आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो दोनों पेपर के अंदर आपको मल्टीपल यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। प्रत्येक अंक समान रहेगा यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और कम से कम आपके 40% है वो मार्क्स आने इसके अंदर जरूरी है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो है 1/3 यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही है वो काट लिया जाएगा। ये दोस्तों लैब असिस्टेंट की एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस को लेकर। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट दिया गया है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत है। फिर सेकंड टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तीसरा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टॉपिक नंबर 4 है मुगल राजपूत संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। फिर है महत्वपूर्ण किले, स्मारक और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका धार्मिक आंदोलन, लोक देवी और देवताओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की संस्कृति। फिर है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान की रियासत और ब्रिटिश संध्या और 1857 का जन आंदोलन, इनसे संबंधित आपके इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो कृषक और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण और इसका आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण और विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो कि है राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट है स्थिति और विस्तार। फिर है मुख्य भौतिक विभाग है, इनमें मरुस्थलीय, अरावली, मैदानी और पठारी प्रदेश इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। अफवाह तंत्र है, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीयकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण और परिवहन और खनिज संपदा से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपका हो गया राजस्थान भूगोल का सिलेबस। नेक्स्ट हम बात करें तो वह राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे और इसके अंदर आपका टॉपिक नंबर 3 दिया गया है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान और इसका लास्ट जो टॉपिक है जिसमें से पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पिछला जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट दिया हुआ था लेकिन इससे क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उम्मीद है कि इस बारे से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करें हैं आपका जो पेपर सेकेंड होगा उसके बारे में।
तो सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है वो बोला गया है कि विज्ञान आएगी आपके 10th लेवल तक की। फिर बोला गया है कि जीव विज्ञान का सिलेबस है वो आपका 12th लेवल तक का है। तो हम बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट दिया गया है सवाल, फिर है कवक, फिर है ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीज, आवर्तबीजी पादप से संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर है आवर्तबीजी पादपों के आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल स्तंभ, पर्ण की संरचना, रूपांतरण, पुष्प व बीज इनके संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है पादप शरीर, उत्तक और उत्तक तंत्र से संबंधित होंगे। द्वितीय वृद्धि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। प्लांट साइकोलॉजी, इसमें प्रासरण, जल अवशोषण, रसावरण, वाष्पोषण, प्रकाश संश्लेषण, शोषण, पादप वृद्धि और गतियां इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया पर्यावरण अध्ययन, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकाश, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन होंगे और इसका टॉपिक नंबर 7 दिया गया है पादप का आर्थिक महत्व है। और लास्ट टॉपिक है कोशिका, इसकी संरचना, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन से संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। फिर आपका इसका जीव विज्ञान का भाग ब दिया गया है जिसमें आपका 12th लेवल तक का पूछा जाएगा। इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट आपका अनुवांशिकी दिया गया है। इसके अंदर मेंडल के नियम हो गए, सामान्य शब्दावली, डीएनए, आरएनए, संरचना, इनकी वंशावृत्ति, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर है जंतु जगत का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है मानव में पाचन, शोषण, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन, पाचक, एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन ऑक्सीशोषण, कार्ब चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जित पदार्थ, वक्र की संरचना और कार्यकी इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। इसका टॉपिक नंबर 4 है मानव में परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इसमें हार्ट की संरचना होगी, रक्त का संगठन, रक्त समूह है, रक्त का जका जमना, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन पूछेंगे। इसका टॉपिक नंबर 5 है मानव तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, आंख, कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक नंबर 6 पेशीय तंत्र, जिसमें पेशियों के प्रकार और पेशीय संकुचन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टॉपिक नंबर 7 है मानव में जनन और मानव रोग, इनमें संरचना, जनन, स्वास्थ्य, मानव में विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे होने वाले रोग, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। और इसका लास्ट टॉपिक दिया गया जैव विकास और जंतुओं का आर्थिक महत्व है। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान। इसके अंदर आपके 12th लेवल का पूछ जाएगा। तो टॉपिक फर्स्ट है इसका में दिया गया है दर्द पिंड गतिकी, जिसमें बल आगुण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तु का जड़त्व आगुण, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। सेकंड टॉपिक है उष्मा गतिकी, गतिकी का प्रथम द्वितीय नियम और उष्मा ईंधन, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक नंबर 3 है दोलन, इसमें सरल आवर्त गति और उनके उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और टॉपिक नंबर 4 है तरंगों, इनसे संबंधित और डॉपलर प्रभाव से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम और उनके उपयोग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। टॉपिक नंबर 6 विद्युत धारा, किरचॉफ के नियम, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक नंबर 7 है प्रकाशिकी, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक नंबर 8 है परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। टॉपिक नंबर 9 है नाभिक, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विघटन, और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और इसका आपका जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें पीएन, संधि, ट्रांजिस्टर, तर्कद्वार, डायोड, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। ये आपका कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस हो गया। हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की 12th लेवल तक का आपका जो सिलेबस होगा उसमें इकाई फर्स्ट दी गई है। इसके अंदर आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है परमाणु की मूलभूत कण, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ओहम सिद्धांत, कोशिकाओं के कक्षकों के प्रकार एस, पी, डी, एफ, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर है हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, फिर है परमाणु गुणधर्मों की संरचना, आकार, आयनन विभव, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जो इसकी यूनिट सेकंड है इसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इनका सामान्य परिचय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इनसे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुणों की इनकी प्रवृत्तियां, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। इसकी यूनिट नंबर 3 है केमिकल यानी रासायनिक साम्य। इसके अंदर आपके साम्य के प्रभावित करने वाले कारक हो गए, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई, रासायनिक साम्य के नियम हो गए, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। टॉपिक नंबर 4 है आयनिक साम्य।
इसमें अमल सारसा में हो गया, पीएच मान हो गया, बफर विलियन हो गया, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। टॉपिक नंबर 5 है गैसीय अवस्था, इनके गुणधर्म, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण नियम, गैस का अणुगति सिद्धांत, इनसे संबंधित हो क्वेश्चन आपके पूछेंगे। फिर आपके इकाई नंबर 6 के अंदर द्रव अवस्था से संबंधित होंगे, द्रवों के गुणधर्म हो गया, वाष्प दाब हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, शांता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर इकाई नंबर 7 में ठोस अवस्था में ठोस के गुणधर्म, ठोसों का वर्गीकरण, इकाई कोशिका उनके प्रकार, क्रिस्टलीन संकुचन, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं, मैं आपको मेन टॉपिक है वो इनकी डिटेल है वो बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। यूनिट नंबर 8 है विलियन यानी सॉल्यूशन, इसमें विलय, विलायक और विलियन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर इनकी सांद्रता में मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल, भिन्न, भार प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर विलियनों के प्रकार, राउल का नियम, आदर्श और अनादर्श विलियन, विलियन के गुण संख्या, गुणधर्म, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर इकाई नंबर 9 है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और सामान्य गुणधर्म, नामकरण में यूपीएससी नियम हो गया, अभिक्रियाओं के प्रकार हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिकीय स्नेह से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर आपका लास्ट इसका टॉपिक दिया गया अनुवाद, अतिसंगमन, त्रिविमीय प्रभाव, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछेंगे। फिर इसका लास्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और प्रकार, इसमें एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर है हाइड्रोकार्बन का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इनसे संबंधित आपकी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। ये दोस्तों आपका लैब असिस्टेंट का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने हिंदी में बता दिया। इसके बावजूद अगर आपकी किसी प्रकार के आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।